नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है द डेली प्राइस एक्शन शो विद चार्ट मोजो में। आज के दिन हमने निफ्टी को अगेन एक हल्का सा गैप डाउन ओपनिंग देते हुए देखा। गैप फिल हुआ एंड देन हमें एक डाउन मूव दिखाई दी। आज मार्केट काफ़ी चॉपी था और इसका कारण है कि एक इमरजेंसी मीटिंग है आज जो होगी यूएसए के अंदर, उसके जो भी इम्पैक्ट रहेगा मार्केट जो पार्टिसिपेंट्स है उस हिसाब से अपनी पोजीशनिंग कर रहे थे। दोस्तों, आज के मार्केट के अंदर काफ़ी जो चॉपीनेस थी, एंड तक हमें ये चॉपीनेस दिखाई दी। और जो सेक्टर थे, फार्मा सेक्टर जो एक डिफेंसिव सेक्टर है, फार्मा सेक्टर के अंदर हमें अच्छी बाइंग दिखाई दे रही थी। तो एक मैंने स्टॉक लिया है फार्मा से भी, जो हम कल के दिन पे ट्रैक कर सकते हैं। जो एफएमसीजी सेक्टर ऑटो सेक्टर था उसमें हमने आज गिरावट देखी। ओके, एफएमसीजी के अंदर एक फॉल था, साथ ही साथ ऑटो के अंदर भी एक सिमिलर लाइन पे फॉल था। दोस्तों, अब अगर हम निफ्टी का चार्ट देखते हैं, ओके, नाउ अगेन बैंक और आईटी बोथ वर वीक। निफ्टी का हम चार्ट यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं और अब यहाँ पे एक साइडवेज जैसा प्राइस एक्शन बनते हुए हमें दिखाई दे रहा है। फ्राइडे को एक अच्छा अटेम्प्ट था, 17,200 के ऊपर मार्केट जा सकता था। ओके, और ये गैप फिल जो है 325 तक का, यहाँ तक का एक एक्सपेक्टेशन था। ओके, 17,325। अब दोस्तों, ये जो बड़ी रेंज बनी है 17,200 की और लोअर साइड पे 16,780 की, ओके, 800 780, ये रेंज के बाहर जाने पे हमें क्लियर एक गैप दिखाई दे रहे हैं। एक अप साइड पे गैप है, एक डाउन साइड पे गैप है। डाउन साइड का गैप 16,650 के आसपास है, अप साइड का गैप 17,325 के आसपास है। दोनों साइड रिवॉर्ड सेम है। तो दोस्तों, अगर हमें चॉपीनेस से बचना है तो कल के सेशन में ये रेंज के जिधर भी निकले एक बार मार्केट, तो ये पोजीशन बना सकते हैं। और अगर इस रेंज में ही फंसा रहे तो हम फिर 5 मिनट का चार्ट, 15 मिनट का चार्ट की मदद से पैटर्न वाइज ट्रेड कर सकते हैं। बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो दोस्तों बैंक निफ्टी के अंदर अगेन एक साइडवेज जैसा ही स्ट्रक्चर दिखाई देगा। यहाँ पे बैंक निफ्टी के अंदर हमें जो इंपॉर्टेंट लेवल दिखाई देते हैं वो क्लियरली 37,400 के हैं। यहाँ पे हमें सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दिया। तो बैंक निफ्टी के अंदर अगर हमें शॉर्ट करना है कल के सेशन में 37,400 के नीचे जाना चाहिए मार्केट, जहाँ पे हम 36,800 के लेवल जो एक गैप फिल है इसके लिए प्ले कर सकते हैं। अपसाइड के अंदर अगेन वी विल प्रिफर निफ्टी रादर देन बैंक निफ्टी। तो अपसाइड के अंदर स्टिल ये गैप जो बना है 39,300 तक का, 300 टू 400 तक का, ये जो गैप है यहाँ तक लिए एक प्ले बनेगी। बट यहाँ पे लॉन्ग करने के लिए हमें ये जो बैंक निफ्टी पे एक फॉलिंग रेजिस्टेंस लाइन दिखाई दे रही है, ओके, इसके ऊपर मार्केट जाना चाहिए। तो सेफली अगर हम देखें तो 38,500 के ऊपर अगर मार्केट जाता है तो हमें ऊपर के साइड एक 800 पॉइंट की रेंज खुलते हुए दिखाई देगी, जहाँ पे एक गैप फिल का अटेम्प्ट कर सकता है मार्केट। हालांकि इससे अच्छा हम निफ्टी की ओर देख रहे हैं अभी काफ़ी कुछ टाइम से टू मेक अ लॉन्ग साइड पोजीशन। बट स्टिल अगर किसी को यहाँ पे एक फॉलिंग रेजिस्टेंस लाइन के ब्रेकआउट पे पोजीशन बनानी है, 38,500 के ऊपर जाएगा तो 39,300 का ये लेवल खुल जाएंगे। अब दोस्तों, अगर मैं डाउ का चार्ट देखूं यहाँ पे, तो देर इज़ अ वन वे फॉल। अब आज इमरजेंसी मीटिंग है, उसके अंदर वी डोंट नो व्हाट दे विल डिस्कस। तो यहाँ पे अगेन कोई अनुमान नहीं लगा सकते। डाउ का ट्रेंड हमें वीक दिखाई दे रहा है और अगर पुल बैक आना है यहाँ से तो एक अच्छा जोन है। बट मेजर जो सपोर्ट आ रहे हैं डाउ पे नियर अबाउट 27,000 टू 28,000 के मिड में आते हैं हमें सपोर्ट डाउ के अंदर। देखते हैं अगर डाउ यहाँ से रिबाउंड करता है इट विल बी गुड। 29,600 के ऊपर अगर आज क्लोजिंग मिल जाए या फिर हम कहें 29,800 के ऊपर, ओके, बिकॉज दिस इज द हाई ऑफ दिस कंसोलिडेशन विच वी आर सीइंग। 29,800 के ऊपर अगर आज डाउ क्लोजिंग दे देता है तो एक काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ होगी, ओके, पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा सारे ग्लोबल मार्केट पे। इस वजह से हम निफ्टी पे भी फिर तेजी बनते हुए देख पाएंगे, क्योंकि एक बार के लिए पुल बैक यहाँ से जनरेट हो सकता है।
जैसे ही वापस ये प्री पैंडेमिक हाई के ऊपर निकल जाएगा। ब्रेंट ऑन द अदर हैंड वेज पैटर्न के ब्रेकआउट में अब हमें लग रहा है कि ये ब्रेकआउट हो सकता है प्रॉपर, और 90 के ऊपर अब जैसे ही ब्रेंट निकलेगा तो एक फॉलिंग वेज पैटर्न का ब्रेकआउट हो जाएगा, जिसमें 97 और 100 आने वाले सेशन में हम एक व्यू बना सकते हैं। अगेन इससे कोई इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए इक्विटी पे, अगेन दिस विल बी अ न्यूट्रल सिग्नल ओनली। अब दोस्तों एक शॉर्ट एक लॉन्ग साइड के काउंटर निकाले हैं। शॉर्ट साइड अगर हम देखते हैं तो एक्साइड इंडस्ट्री का चार्ट आ रहा है। एक्साइड इंडस्ट्री के अंदर अगर मैं आपको थोड़ा लॉन्गर ड्यूरेशन पे बताऊं काउंटर क्या कर रहा था, तो दोस्तों एक फॉलिंग चैनल के अंदर ये काउंटर ट्रेड कर रहा है। ओके, साथ ही साथ यहाँ पे हमें एक ब्रेकआउट अटेम्प्ट मिला। इट वॉज अ वेरी क्लियर ब्रेकआउट। आप देख सकते हो ब्रेकआउट के टाइम पे हमें काफ़ी बड़ा एक मोमेंट भी मिला, लेकिन ब्रेकआउट के बाद जब ये कंसोलिडेशन यहाँ पे देखने मिला, यहाँ पे बेयर्स वॉन द फाइट, यहाँ पे बेयर्स जीत गए और वापस ये अपने चैनल के अंदर आके अब ट्रेड कर रहा है, विच मीन्स दिस इज अ क्लियरली फेल्ड ब्रेकआउट। ये एक डिसेंडिंग चैनल का फेल्ड ब्रेकआउट है और यहाँ पे हमें एक फ्लैग पैटर्न बनते हुए दिखाई दे रहा है, जहाँ पे इसका एक सीओपी लेवल है। दिस इज इट्स सीओपी जोन। ओके, इस लेवल के नीचे जाएगा तो डेफिनेटली एक शॉर्ट साइड की ट्रेड बनेगी एक्साइड के अंदर। तो दोस्तों एक्साइड के अंदर 152 के अगर नीचे जाए इंट्राडे तो इसके अंदर एक शॉर्ट पोजीशन बनाई जा सकती है फॉर द लेवल ऑफ 145 एंड 142। और अगर किसी को पोजिशनली इसके अंदर ट्रेड लेना है फॉर एन डाउन साइड व्यू, 150 के नीचे क्लोजिंग आना इंपॉर्टेंट है। 150 के नीचे अगर क्लोजिंग आती है देन वन कैन एक्सपेक्ट दिस काउंटर टू गो नियर अबाउट 135 टू 125 लेवल। ओके, ये दो लेवल के लिए हम इसके अंदर व्यू बना सकते हैं अगर हमें 150 के नीचे एक्साइड के अंदर क्लोजिंग आती हुई दिखाई दे, बिकॉज दिस पैटर्न सजेस्ट एक बार वापस से अपनी ये ट्रेजेक्टरी अगर फॉलो करता है एक्साइड तो इसी वे के जरिए वापस अपने लोअर चैनल के सपोर्ट तक भी जा सकता है। इसलिए अगर बिगर टारगेट्स के किसी को पोजिशनल व्यू बनाना है 150 के नीचे क्लोजिंग आना जरूरी है। इंट्राडे में 152 के नीचे जाए तो हम 145 142 एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगला जो काउंटर निकल के आ रहा है वो एक फार्मा का है। जैसे हम स्टार्ट में देख रहे थे कि जो इंडाइसेस परफॉर्म किया है अच्छा, फार्मा के अंदर ग्लेनमार्क फार्मा में एक साइडवेज पैटर्न बना है। ओके, तो पहले ये एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल का हमें यहाँ पे एक फेल ब्रेकआउट मिला था इसके अंदर। अब इसकी जो सिमेट्री बन रही है वो एक रेक्टेंगल पैटर्न की है। ओके, यहाँ पे हमें सपोर्ट्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं, इधर क्लियर रेजिस्टेंस है हमें दिखाई दे रहा है। कल के सेशन के अंदर 410 का लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। 410 के ऊपर जाते ही हमें वन वे ब्रेकआउट मिलेगा और काफ़ी फास्ट एक मूवमेंट बनना चाहिए यहाँ पे। और इसके अंदर हमें जो एसएल रहेंगे वो हम आज जहाँ पे काउंटर क्लोज हुआ है वहाँ लगा सकते हैं। अगर थोड़ा एग्रेसिव ट्रेड लेना चाहे तो अराउंड 405 पे एक एसएल लगाया जा सकता है जब ये 410 पार करता है। सेशन के अंदर ही इंट्राडे के हिसाब से 420 एंड 425 के ये दो लेवल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों जो शॉर्ट साइड का है वो इंट्रा एज वेल पोजिशनल भी जा सकते हैं इवन दिस काउंटर। अब फार्मा सेक्टर के अंदर हमें सस्टेन्ड अंडर परफॉर्मेंस दिखाई दे रही है। पूरे मार्केट के अगर हम रुझान देखते हैं, मार्केट के एकदम विपरीत चला है ये सेक्टर और खासकर स्टॉक स्पेसिफिक जो सर्टेन काउंटर है फार्मा के वो काफ़ी वीक चले हैं। तो अगर यहाँ से एक रिवर्सल बनता है तो इट विल बी वर्थ, बट अब ये पर्सनल रिस्क प्रोफाइल के ऊपर होता है बिकॉज दिस स्टॉक इज स्टिल बिलो 200 डेमा। और अगर किसी को रिवर्सल ट्रेड पकड़ना पसंद है तो उनके लिए ये पोजिशनल काउंटर बन सकता है, बट जो मोमेंटम में ट्रेड करना पसंद करते हैं उसके अंदर हम ये काउंटर अवॉइड करेंगे। फॉर एन पोजिशनल व्यू हम इसे सिर्फ इंट्राडे की तरह ही देखेंगे। तो दोस्तों ये थे दोनों काउंटर आज के। मैं आशा करता हूँ आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें। जिन व्यूअर्स ने चार्ट मोजो का चैनल फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया है ज़रूर सब्सक्राइब करें। टिल देन टेक केयर, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।